हेलो, क्या 2000 का नोट बंद हो गया? अरे यार, नहीं मजाक कर रहे हो तुम? सही में? अरे बाप रे, मर गए यार। क्या यही रिएक्शन हुआ आपको ये सुन के कि 2000 का नोट फिर से बंद हो गया? तो आइए जानते हैं कि ये 2000 के नोट बंद करने के पीछे क्या वजह है और क्या इम्पैक्ट है, और आरबीआई क्या अचीव करना चाहता है इस 2000 नोट को बंद करने के। नोटबंदी ये वो शब्द है जिसे साल 2016 में लोगों की जिंदगी को काफी इफेक्ट किया था, और अब साल 2023 में एक बार फिर ये शब्द न्यूज में चारों तरफ छाया हुआ है। दोबारा नोटबंदी शब्द सुनकर फिर से वही यादें ताजा हो जाती है जो कुछ सालों पहले हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन की, जिसने 2016 में ना जाने कितने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी, और साथ ही साथ आम आदमी की लाइफ को काफी हद तक इफेक्ट किया था। मुझे याद है कि उस समय मैं रात को ट्रेन में था, लखनऊ मेल में। जब मैं लखनऊ स्टेशन पे सुबह उतरा, रात को नोटबंदी हो चुकी थी और मेरे पास सिर्फ 500 के नोट थे। मैं एक 10 रुपए की चाय नहीं पी पाया था सुबह। जहां भी जाऊं मेरे लिए ये एक बड़ी अजीब सी बात थी कि मेरे जेब में पैसे हैं और मैं एक चाय और एक पानी की बोतल का मोहताज हो गया था। इतना ज्यादा इंपैक्ट उस टाइम हुआ था नोटबंदी जब 2016 में हुई थी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि फिर से 2000 के नोट की बंद होने की खबर आ चुकी है। तो आखिर क्या है पूरी न्यूज, जानने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली हाई वैल्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या वजह है 2000 नोट को बंद करने की। दोस्तों, साल 2016 की नोटबंदी तो हम सभी को याद है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए थे और उन्होंने अनाउंस किया था कि हर तरह के नोट, 100 रुपए से ऊपर के सब नोट आज रात 12 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 2016 में गवर्नमेंट का थॉट ये था, गवर्नमेंट की सोच ये थी कि काला बाजारी इतनी बढ़ चुकी है, इतना ज्यादा काले का धंधा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा कैश का आदान प्रदान हो रहा है देश का, इससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत इफेक्ट हो रही थी। और यहां तक कि बहुत सारे नकली नोट भी प्रचलन में हमारे पड़ोसी दुश्मन देशों से इस देश में चल रहे थे। उन सबको मद्देनजर रखते हुए एक ये डिसीजन लिया गया कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद किया जाए, और सबको ये गाइडेंस दी गई कि अपने नोट को बैंक में जाके बदल लें। तो दोस्तों, सरकार की ये सोच थी कि इससे सारा काला धन बाहर आ जाएगा और पता लग जाएगा कि देश में काला धन कितना है, और नकली नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा अचीव हुआ गोल या नहीं हुआ, ये तो सरकार को भी अच्छी तरह पता है, हम सबको भी पता है। लेकिन आम लोगों की जिंदगी में आप सब ने देखा कि बहुत लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। कई कई दिनों तक लंबी लाइन, हजारों लोगों की लाइन बैंकों के बाहर लगी, और एक बड़ी मुसीबत में हम सब लोग फंस गए थे उन नोटों को बदलने के लिए और अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन उससे एक अच्छी चीज जरूर आई कि हम सब डिजिटल हो गए, और आज डिजिटल करेंसी, मुझे ध्यान है कि पिछले एक साल में मेरी जेब में 1000 रुपए भी नकद नहीं होते हैं, सब पेटीएम, जीपे और बैंक ट्रांसफर के जरिए ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो एक आउटकम तो जो हमें पता अच्छा हुआ, लेकिन उस टाइम की परेशानी को याद करें तो इट वॉज नॉट ईजी टाइम। वो कोई आसान टाइम नहीं था आम जनता के लिए, काफ़ी तकलीफों से गुजरना पड़ा। बिजनेसमैन बहुत परेशान हुए, कई लोगों के वैसे ही कैश के बिजनेस थे जिनको डेली लाखों रुपए कैश आता, उनको भी बहुत सारी इंक्वायरीज और बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। दोस्तों, बिजनेसमैन तो तकलीफ में आए ही आए थे, लेकिन बहुत सारी हमारी बहनें, महिलाएं, माताएं जो थोड़े थोड़े करके घर में बहुत जोड़ती हैं पैसे, उनको भी बहुत तकलीफ हुई थी। और जब 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो आरबीआई ने 2000 रुपए का गुलाबी रंग का एक नया नोट जारी किया। तो जब दोस्तों 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो हाई डिनोमिनेशन की जो सर्कुलेशन होती है, कई पेमेंट्स ऐसी होती हैं जहां पे बड़े नोटों की जरूरत होती है, तो उसमें 2000 के नोट आने से काफी सहूलियत हो गई। और वो थॉट प्रोसेस था या लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस था, वो हम जानेंगे कि वहीं से एक स्ट्रैटेजी थी कि 2000 के नोट को बंद किया जाएगा नहीं। बट उस समय
500 और 1000 के नोट को बंद करके जब 2000 का नोट शुरू किया गया तो एक हाई डिनोमिनेशन जो बड़े वैल्यू के नोट थे उसकी कमी इसने पूरी कर दी थी। तो जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो एक समस्या ये थी कि हाई डिनोमिनेशन के वैल्यू के ट्रांजैक्शन कैसे होंगे कैश में। दूसरी ये थी कि मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कि एकदम से कैसे 500 और 1000 के नोट अभी छप नहीं रहे थे, 500 के नोट नहीं छप रहे थे, 1000 तो बंद ही हो गया था, लेकिन उस सर्कुलेशन को कैसे रेगुलराइज किया जा सके, इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि 3 महीने के अंदर 2000 के ये पिंक कलर के नोट छापे जाएं ताकि वो जो कमी 1000 और 500 के नोटों की एकदम से पड़ी है उसको पूरा किया जा सके। तो दोस्तों हम सबको थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, वो यादें अभी ताजा ही थी, बहुत वक्त नहीं गुजरा और 7 साल बाद फिर अचानक से 2000 रुपए के नोट को बंद किया गया। क्या वजह हो सकती है, आइए आगे चलते हैं और जानते हैं और इसको एनालाइज करते हैं कि इसके पीछे आरबीआई और गवर्नमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है कि फिर से एक बार 2016 के बाद 7 साल के बाद एक और स्टेप लेना पड़ा 2000 रुपए के नोट को बंद करने के लिए। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वो डिसाइड करता है कि करेंसी का कंट्रोल, कितने नोट छापे जाए, कितने नोट सर्कुलेशन में होंगे, कौन सा नोट कितना होगा सर्कुलेशन में, ये सारे डिसीजन आरबीआई के बहुत हाई लेवल पे इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं और एक बड़े रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में इस बात को कंट्रोल किया जाता है कि देश में करेंसी कितनी सर्कुलेशन में रहे और एट ए टाइम कितनी प्रिंट की जाए, कितनी करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन होती है, क्योंकि नोट कई बार फटते रहते हैं, खराब होते रहते हैं। तो ये सब चीजों का एक बड़ा हाई लेवल एनालिसिस आरबीआई में रियल टाइम बेसिस पे हमेशा होता रहता है। तो देखिए यहां पर बात हो रही है नोट की, करेंसी की नहीं, क्योंकि दोनों में अंतर है। तो करेंसी में 2 चीजें आती है, एक तो आता है कॉइन्स जो हम लोग डेली यूज करते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया और कई बार 20 रुपया और भी बड़े बड़े डिनोमिनेशन के कॉइन्स आते जा रहे हैं, और दूसरा आता है नोट। अगर हम बात करते हैं कॉइन्स की तो एक एक्ट है 2011 का जिसको कॉइनेज एक्ट 2011 कहते हैं, उसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट 1000 रुपए तक के सिक्के छाप सकती है या सिक्के बना सकती है। और अगर हम नोट की बात करें तो इसकी पावर सिर्फ आरबीआई के पास है और आरबीआई के पास ये पावर है कि आरबीआई 20,000 रुपए तक के नोट छाप सकती है। तो यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सिक्का होता है उसके ऊपर सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं और अगर आप नोट देखेंगे तो उस पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं जिसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट टू बेयरर ऑफ दिस नोट। तो ध्यान से सुनिएगा कि आरबीआई नोट छाप सकती है, जी हाँ, रिजर्व बैंक नोट छाप सकती है, उसको सर्कुलेशन में ला सकती है, लेकिन अगर उसको बंद करना हो तो उसे सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। साल 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया 2000 रुपए का नोट जो पिंक कलर का, गुलाबी कलर का नोट है, अब आरबीआई ने सरकार से परमिशन मिलने के बाद सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नोट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि ये नोट अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये नोट अभी भी वैध रहेंगे, वैलिड रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में बाकायदा जमा कराया जा सकता है। तो आप किसी भी बैंक में जाकर एक मामूली सिंपल केवाईसी करके अपने नोट बदल सकते हैं और अपने बैंक में, अपने अकाउंट में आप आसानी से जमा कर सकते हैं। तो फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, जो आरबीआई की नोटिफिकेशन सामने आई है, उसमें एक बार में आप 20,000 रुपए के नोट बदल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। अब जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, जिनका वाकई में जेन्युइनली, जैसे पेट्रोल पंप हो गए, लिकर शॉप्स हो गई, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें रोज हजारों 2000 रुपए के नोट आते हैं, उनका क्या होगा इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आरबीआई की जितनी भी नोटिफिकेशन आई हैं, जहां तक भी प्रेस रिलीज आई है, उसमें बार बार यही कहा गया है कि 23 मई 2023 से आप अपने नोट खाते में जमा करा सकते हैं या दूसरे बैंक में बदल सकते हैं। बाकी चीजों के बारे में अभी तक आरबीआई ने कुछ साइलेंस बनाई हुई है। उसकी क्या वजह है, आने वाले कुछ दिनों में शायद हम जरूर जानेंगे।
ना एक दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसमें टाइम काफी दिया गया है। जैसे पिछली बार 2016 में हुआ था कि रातों रात 12 बजे सब कुछ बंद, सुबह आप उठे तो आपके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं थे, जैसा मेरे साथ हुआ लखनऊ स्टेशन पे। लेकिन यहां पर अब 30 सितंबर तक तो जो लोग जेन्युइन है, जिनका काम पक्के का है और उनके पास कुछ अगर नोट है, तो 30 सितंबर इनफ टाइम है। हालांकि वो दुकानदार भी जिनका थोड़ा बहुत कैश डेली आता है, उनके लिए भी मैं समझता हूं कि ये इनफ टाइम है कि 30 सितंबर तक वो नोट जमा करा सकते हैं बैंक में। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम होगी उनको जिनके पास बहुत सारा काला धन है या जिनके पास बहुत सारा कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है, जहां तक कुछ सूत्रों से मुझे पता लगा है, बहुत सारे एक्सपर्ट से मैंने बातचीत की है, तो शायद ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन हाँ, उनको इनकम टैक्स की इंक्वायरी के जरिए जरूर गुजरना पड़ेगा। अगर वो बल्क में 20,000 के नोट जमा कराते हैं, उनको प्रूव करना पड़ेगा हर एंट्री और हर रिसीप्ट के साथ कि ये उनके जेन्युइन ट्रांजैक्शन है और इतना नोट उनके पास आया है। और ये मेरा इस बार पूर्ण विश्वास है कि इस बार सरकार, जो पिछली बार मैनिपुलेशन हुई थी, शायद लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपका ध्यान दिला दूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 2000 का नोट बंद नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेशन से बाहर गया है। तो आइए अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सर्कुलेशन से निकलने का मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले आरबीआई अब कोई 2000 रुपए के नोट नहीं छापेगी। दूसरा, कोई भी बैंक 2000 रुपए के नोट इश्यू नहीं करेगी। तीसरा, आपको किसी भी बैंक एटीएम से अब 2000 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे। चौथा, आप 2000 के नोट बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो यहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि सर्कुलेशन से बाहर होने का मतलब क्या है। और आरबीआई अब इसके बाद 2000 रुपए के नोट नहीं छापेगी। और उनकी वेबसाइट के ऊपर, आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब और आपको डिटेल में मिल जाएंगे। तो दोस्तों 2017 में 50% नोट 2000 के सर्कुलेशन में थे। 2018 में ये घट के 33% हो गए, 19 में ये घट के 31%, 20 में 22%, 21 में 17%, 22 में 13% और 23 में जाके ये सिर्फ 10% रह गए। और अब हम सबको पता है कि आगे चल के 2000 के नोट नजर नहीं आने वाले, सर्कुलेशन से बाहर हैं, छपने बंद हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि 2000 का नोट अच्छा खासा चल रहा था, अभी 7 साल पहले ही लॉन्च किया गया था, 7 साल पहले ही छापा गया था और देखने में भी गुलाबी गुलाबी कुछ खूबसूरत था। लेकिन अचानक ये क्या हुआ, आरबीआई को और सरकार को इसको वापस से डिसाइड करना पड़ा कि सर्कुलेशन से बाहर किया जाए। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। पहला, ब्लैक मनी। दोस्तों सबसे पहले समझने की बात यह है कि ब्लैक मनी है क्या। देखिए, ब्लैक मनी वो पैसा होता है जो सर्कुलेशन में नहीं है मगर फिर भी सर्कुलेशन में है और सरकार के पास उसका कोई ब्यौरा नहीं होता है और सरकार को उसका कोई रेवेन्यू, कोई टैक्स नहीं मिलता। देखिए, ब्लैक मनी अपने देश की एक मेजर प्रॉब्लम है, अपने देश की क्या, दुनिया की एक मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन यहां कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। सरकार ने नोटबंदी की थी, तब भी उसके पीछे यही एक रीजन था कि गवर्नमेंट ब्लैक मनी को कब करना चाहती थी। और इस गवर्नमेंट का हम शुरू से देख रहे हैं कि इस बात के ऊपर बहुत जोर है कि ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाए। जितना बड़ा नोट होगा उतना ही ईजी होता है उसको स्टोर करना और उसको कलेक्ट करना। इसलिए जब बड़े नोट सर्कुलेशन में होते हैं तो ज्यादा ब्लैक मनी एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि उसको रखना, ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना आसान होता है। तो जब 2000 का नोट सर्कुलेशन में आ जाएगा, एक तो ब्लैक मनी एक तरफ बंद होगी, दूसरा पैसा सर्कुलेशन में आने से इस टाइम हम सब जानते हैं कि दुनिया एक रिसेशन की तरफ जा रही है। रिसेशनरी टाइम है, बहुत सारे मुल्कों में ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर ये स्टेप एक बड़ा स्मार्ट स्टेप भी हो सकता है गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से, जहाँ हमारा सारा पैसा जो ब्लैक मनी जो इकोनॉमी में चल रहा था वो भी तो पैसा ही है, लेकिन जब वो बाहर आ जाएगा, सर्कुलेशन में आ जाएगा, बैंकों में जमा हो जाएगा, सर्कुलेशन में आने के बाद इकोनॉमी पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होना लाजमी है और इससे इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। नंबर 2, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सरकार के सामने है और देश के सामने दोस्तों ये है नकली नोट। नकली नोट जहां तक के
हमारे देश में भी छपते हैं, लेकिन पड़ोसी जो हमारे दुश्मन हैं वो भी हमारे देश की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए नकली नोटों का सर्कुलेशन करते हैं, जिसमें टेररिज्म और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फंड होते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है। तो यहाँ से जब सर्कुलेशन से बाहर जाएगा तो उसमें कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आरबीआई ने जो अनाउंस किया उसके मुताबिक जब ये नोट वापस जमा होंगे बैंक में, एक तो पता लग जाएगा। पहली बात तो नकली नोट जमा कराने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। हम पढ़ रहे हैं अखबारों में कोई 10 नोट 20 नोट इधर उधर कहीं डाल आ रहे हैं, फेक आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो नकली नोट ही होंगे। उसके अलावा ये बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि 2 से 3 नोट अगर नकली निकले तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा निकले तो हो सकता है एफआईआर भी की जा सके। तो ये एक बड़ा खूबसूरत कदम है, जिसमें मैं समझता हूं कि जाली नोट तो ज़रूर इस बार इस सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। और छोटे नोट कभी भी जाली, इनको छापने में फ़ायदा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, इजी नहीं है सर्कुलेट करना। तो ये 500, 1000 और 2000 के नोट, और जितनी बड़ी डिनोमिनेशन होता है उसमें ज़्यादा नकली नोटों का चलन होता है और उसी में उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो यहाँ से एक क्लियर इंटेंशन जारी होता है, एक क्लियर इंटेंशन दिखता है गवर्नमेंट का कि नकली नोटों को तो बाहर करना ही करना है। तो दोस्तों, आरबीआई की एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप बैंक में नकली नोट जमा कराने जाते हैं तो 2 या 3 नोट तक तो कोई लीगल एक्शन शायद ना हो, लेकिन पैसे उसके नहीं मिलेंगे, वो जब्त कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हो तो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, और अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ बात निकली तो एफआईआर भी हो सकता है। तो दोस्तों, नंबर 3 है, जितना बड़ा नोट होगा उतनी बड़ी करप्शन होगी, क्योंकि इसको कैरी करना आसान है। अगर छोटी मोटी करप्शन की बात करें तो छोटी सी पुड़िया में 10-20 नोट आ जाते हैं, और अगर करोड़ों की बात करें तो एक ब्रीफकेस में भी आ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है। तो जितना बड़ा नोट उतनी बड़ी करप्शन, और इसको सर्कुलेशन से बाहर करने में यहाँ पर भी इंटेंशन है आरबीआई का, गवर्नमेंट का, कि इसको भी कंट्रोल किया जाए। तो जब भी मार्केट में बड़ा नोट होता है वहाँ बड़ी करप्शन बढ़ती है, और आसान होता है स्टोर करना, कैरी करना, लेन देन में यूज़ करना। तो इसको सर्कुलेशन में हटा के यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डेंट लगेगा और उस पर भी कुछ कंट्रोल आएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अब इस पे हमारे जैसे व्यापारियों को क्या फर्क पड़ेगा, आप जैसे बिजनेसमैन को क्या फर्क पड़ेगा। तो जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका कुछ कैश का काम ज़्यादा है, लेकिन अगर वो प्रॉपर हिसाब रखते हैं, हर चीज़ की रिसीप्ट रखते हैं, कोई बड़ी पेमेंट आती है उसका ग्राहक का केवाईसी लेते हैं, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंक्वायरी होगी। और अगर आपके पास पूरा हिसाब किताब है तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका पक्के का काम है, जैसे हमारा पूरा ही डिजिटल काम है, हर पेमेंट पूरी डिजिटली आती है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आती है, वेबसाइट के थ्रू आती है, बैंक में आती है, तो हमें तो किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनका काले का काम है, जो बहुत सारा व्यापार, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, इस तरह के कई बिजनेसेस हैं जहां आज भी बहुत चलन में है काले का पैसा, उनको तो दोस्तों ज़रूर तकलीफ आएगी। तो दोस्तों, यहाँ आते हैं तजुर्बा की सीख क्या है। तजुर्बा की सीख दोस्तों यहाँ पर यह है कि मैं 2016 से लोगों को कह रहा हूँ, जितने लोगों को भी मैं कोच करता हूँ अपनी हर क्लास में, अपने हर सेशन में कहता हूँ कि अगर आज आप काले का धंधा कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कमिटेड है डिजिटलाइजेशन की। सरकार पूरी तरह से कमिटेड है कि काले का पैसा देश से बाहर निकालना है। सरकार पूरी तरह से कमिटेड है कि इस देश की इकोनॉमी को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, एक विश्व गुरु बनाना है। तो 3 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन तो पक्के का हो गया, बाकी जो कच्चे में चल रहा था बंद होकर वो पक्के में आ जाएगा। दैट इज द क्लियर इंटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट, और हम सब लोगों को समझना चाहिए। दूसरी तजुर्बे की सीख ये है कि मैं बहुत काम करता हूँ SME IPO में, जहां पर मैं जिनकी 10, 20, 50 करोड़ टर्नओवर है, उनको ये सिखाता हूं कि आप अगले 2-3 साल में SME IPO में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके 1000-2000 करोड़ की कंपनी कैसे बन सकते हो। तो यहां पर बहुत लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप 1 करोड़ रुपया टैक्स बचा रहे हो तो कम से कम आप 50 करोड़ रुपए अपनी वैल्यूएशन का नुकसान कर रहे हो। आपकी वैल्यूएशन माना आपका शेयर एक करेंसी है, आप अपनी वैल्यू, अपने बिजनेस की वैल्यू गिरा रहे हो। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को पक्के में करें,
डिजिटली करें, अच्छी तरह टैक्स भरें। टैक्स भरने के दो फायदे हैं दोस्तों, एक तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, आपका सम्मान बढ़ता है और देश की तरक्की होती है, देश की उन्नति होती है। आज देश को जो डिफेंस फोर्सेस इतनी मेंटेन करनी पड़ती है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ता है, और बहुत थोड़ी परसेंटेज आप डेटा देखेंगे तो कुछ परसेंटेज लोग लाख रुपए या 10 लाख से ऊपर टैक्स भर रहे हैं। तो वहां पे हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब लोग ईमानदारी से अपना टैक्स भरें और इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश को एक विश्व गुरु बनाएं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएं।